Good morning, students. We are studying chapter 4 chemicals and chemical changes. So in our previous videos we have completed the chemical formula of a compound of chapter page number 46 in page number 46 हमने सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिया था केमिकल फार्मूला का। जैसे हमने केमिकल एलिमेंट्स को जो फार्मूला सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स को उससे प्रीवियस वीडियो में हमने उनके सिग्निफिकेंस पढ़े थे कि हम जो केमिकल एलिमेंट्स को जो सिंबलाइज करते हैं, सिंबल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H दिया, क्लोरीन को Cl, नाइट्रोजन को N, सल्फ़र को S, तो इनके क्या सिग्निफिकेंस हैं और ये कैसे हम हमारी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं केमिस्ट्री में उनको कैसे ईज़ करते हैं और हमें कितनी आसानी रहती है सिंबल्स को यूज़ करके। तो वो सब हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, आई थिंक सिग्निफिकेंस ऑफ ए केमिकल फार्मूला एक बार और देख लेते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कुछ नहीं होता। कंपाउंड आप जानते ही हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनता है। हमारा पानी जो हम पीते हैं वो भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। शक्कर हुई, नमक हुई, एवरीथिंग तो ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब पानी बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हम उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लिखेंगे नहीं, कितना प्रॉब्लम आ जाएगी लिखने में, इतना बड़ा नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूलाज दे देते हैं, सिंबल्स दे देते हैं, और जो मॉलिक्यूल का कंपाउंड के किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो कोई अलग से चीज़ नहीं है, बल्कि जिस एलिमेंट्स का मिलकर वो कंपाउंड बना है, ठीक है। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो उन्हीं एलिमेंट्स का सिंबल ही केमिकल फार्मूला होता है। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इस वाले फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, पेज नंबर 46 के। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का, वो नंबर ऑफ़ एटम्स बताता है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी कि जिन एलिमेंट्स का मिलकर वो कंपाउंड बना है उन एलिमेंट्स के कितने नंबर हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स के नंबर एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। बात सिर्फ एक मॉलिक्यूल की हो रही है, पूरे कंपाउंड की नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और एटम्स इतने छोटे होते हैं कि अरबों खरबों एटम्स का मिलकर एक छोटी सी स्ट्रिप, किसी भी चीज़ की आप स्ट्रिप ले लीजिए, चाहे से वो कंपाउंड हो या प्योरेस्ट फॉर्म हो, एलिमेंट ही क्यों ना हो, तो वो बहुत अरबों खरबों एटम्स लगते हैं उस छोटी सी उसको बनाने में, एक पार्ट को बनाने में। तो बहुत छोटी सी चीज़ है ये एटम, जिससे मिलकर हम सब बने हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं 114 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स, पूरे दुनिया में सब में 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारे ही एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स से मिलकर ही हम सब बने हैं। इनमें हज़ारों करोड़ों एटम्स होते हैं सिर्फ एक छोटे से पार्ट में। तो ये इतने छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी इतने ही छोटे होते हैं। जितने ज़्यादा एटम्स मॉलिक्यूल में जुड़ते जाएंगे मॉलिक्यूल उतना ही बड़ा होता जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसे अपनी आईज से या किसी माइक्रोस्कोप से हम इजीली नहीं देख सकते। तो क्या बताता है, क्या सिग्निफिकेंस है केमिकल फार्मूला का, एक तो वो ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, और जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O वाटर, ये H2O क्या बता रहा है आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का दो एटम्स, एक ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम्स, ये रहा यहाँ पर देखिए, ये सिग्निफिकेंस है इसका। इतना H2O लिख दिया सिंपली, इसके अंदर क्या पता चल गया हमें कि हाइड्रोजन है प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। सिर्फ इतने छोटे से फार्मूले से हमें इस मॉलिक्यूल की पूरी हमें इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि किस चीज़ों से मिलकर ये बना है और कितने अमाउंट में ये चीज़ें एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे। इट ऑल्सो डिनोट्स द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट मेकअप द कंपाउंड, ठीक है ना, जितने भी अलग अलग एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है, तो वो भी हमें केमिकल फार्मूले से पता चलता है।
To represent more than one molecule, the number is put as a prefix to the formula. अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ़ एटम का कैसे पता लगाते हैं। ये जो छोटा सा 4 आपको हाइड्रोजन के बाद नज़र आ रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो इस कंपाउंड में 4 हैं। कौन सा कंपाउंड है? ये मीथेन है। मीथेन एक गैस होती है, बायोगैस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन गैस का एक जो मॉलिक्यूल है वो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ये 4 हमें क्या बताते हैं, जो हम नंबर नीचे लगाते हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि हज़ारों मॉलिक्यूल्स का मिलके, करोड़ों मॉलिक्यूल्स का मिलके कोई भी कंपाउंड हुआ वो बनता है। कंपाउंड आपका सॉलिड भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ मीथेन है, ये गैस फॉर्म है। सोडियम क्लोराइड जो नमक हम खाते हैं ये सॉलिड फॉर्म है। कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस फॉर्म है। वाटर एक कंपाउंड है, वो लिक्विड फॉर्म का है, ठीक है। जितने भी आपके पेंट्स वगैरह आते हैं, लिक्विड केमिकल्स, वो सब लिक्विड फॉर्म के कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ आपको इस टेबल में सबसे सिंपल केमिकल फार्मूले, सिंपल कंपाउंड्स दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सबसे सिंपल है, देखिए 2 या 3 से ज़्यादा कहीं पर भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है हर कंपाउंड में। यहाँ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक 2 कंपाउंड का बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ठीक है। ये HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 2 एलिमेंट्स का मिलके बना है, सॉरी नॉट कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स का। नाइट्रिक एसिड है, 3 एलिमेंट्स का मिलके बना है ये, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 एलिमेंट्स का कंपाउंड दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आप अच्छे से समझ सकें। तो हमने बताया कि ये सिर्फ यही नहीं बताता है कि वो एलिमेंट्स, जो केमिकल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, वो एक मॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेशन देता है कि वो जो कंपाउंड है वो उसके मॉलिक्यूल का क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कितने एलिमेंट्स का मिलके वो बना है, कितने नंबर ऑफ़ एटम्स उस एलिमेंट के प्रेजेंट हैं। बल्कि हमें ये भी बताता है कि उस कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम लोग हमेशा आगे लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2H2O दे रखा है ना आपको, यहाँ 2H2O, आई होप आप सब देख पा रहे हैं। तो जो ये बड़ा वाला 2 है जो सबसे पहले लगाया है, ये बता रहा है कि जो H2O है ये पूरा H2O, इसके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो बड़ा 2 है सबसे आगे जो हमने लगाया है, ये सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, ना सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा। ये जो H2O है, ठीक है, छोटा वाला 2 मैं इंक्लूड कर रही हूँ, बड़ा नहीं, H2O, ये इस पूरे ही H2O को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये H2O के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे H2O, ये H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं दे रखा हाइड्रोजन से पहले। ये जो नीचे दे रखा है ये तो सिर्फ हाइड्रोजन को बता रहा है। जो नीचे 2 दे रखा है यहाँ पे, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इस वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने आगे बढ़ा 2 या 3 या 4 लगा लिया तो उसका ये मतलब होगा कि पूरा ही H2O, ये पूरा ही H2O जो है एक मॉलिक्यूल, अगर हम आगे 2 लगा देंगे तो 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, 3 लगा देंगे तो 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा, 4 लगा देंगे तो 4 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। आगे लगाना है लेकिन हमें सबसे आगे, इस H से आगे। जैसे यहाँ 2 लगा हुआ है ना, वेयर इज़ दैट, हाँ, जैसे यहाँ 2 लगाए, यहाँ 3 लगाए, ठीक है। तो 3 का मतलब है कि MgO, मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, O का मतलब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक पूरा कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। बहुत हमें नज़र भी आता है। आप पानी को देख पा रहे हैं, अगर आप पानी की बूंद के भी करोड़ों टुकड़े कर दें तो वो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर भी हज़ारों मॉलिक्यूल्स और एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये जो MgO है ये बताता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। लेकिन आगे हमने 3 लगा दिए तो इसका मतलब ये है कि 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और उन तीनों ही मॉलिक्यूल में एक ही मैग्नीशियम है और एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। मैग्नीशियम का नंबर नहीं बदलेगा, ना ऑक्सीजन का बदलेगा, नहीं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना लिया इन्होंने। तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये 3 अमाउंट में प्रेजेंट है, ये बता रहा है ये 3 नंबर जो सबसे आगे लगा है।
यानी MgO आप चाहो तो इस 3 को हटा के 3 बार MgO लिख सकते हो, MgO प्लस MgO प्लस MgO। अब ये लिखना कितना अजीब रहता है, इसलिए हमने क्या करा, एक बार तो MgO लगा और 2 को हटा के यहाँ 2 MgOs को हटा के यहाँ 3 लगा दिए, जो मैंने आपको बताया है ना प्लस MgO। तो ऐसे 2 MgO को हटा के मैंने यहाँ नंबर 3 लगा दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस, अभी अपन पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो केमिकल इक्वेशंस यही होती है, देखो एक छोटी सी सबसे सिंपल इक्वेशन आपको यहाँ दी है, ये केमिकल इक्वेशन है H2 + O2 = H2। अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि केमिकल इक्वेशंस में सिर्फ फार्मूला ही सिंबल से लगाए जाते हैं, नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है। यहाँ तो नाम लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, पर नॉर्मली जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वहाँ सिंबल्स ही लगाए जाते हैं, इसलिए हमें क्या रहता है, ईज रहता है केमिकल फार्मूलाज और केमिकल सिंबल्स की वजह से। बड़े बड़े नेम्स कैसे लिखें, देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया 3 MgO, ठीक है। अब MgO प्लस MgO प्लस MgO लिखने से अच्छा है आप यहाँ 3 लगा दो और एक बार MgO लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ MgO जो एक ग्रुप है, एक मॉलिक्यूल है, ये 3 बार प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। तो हमें केमिकल फार्मूला क्या क्या बताता है कि कितने एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना, उन एलिमेंट्स के कितने तादाद प्रेजेंट है, कितना अमाउंट नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट है उन ईच एलिमेंट्स के, और दूसरा बताता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2H2O मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 3 MgO रिप्रेजेंट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये समझा दिया मैंने आपको, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और जो समझ में नहीं आए, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं आप अंडरलाइन करें, क्वेश्चन बनाएं और मुझसे उन क्लासेस में पूछें। केमिकल इक्वेशंस, नाउ वी आर कमिंग टू केमिकल इक्वेशंस। Before we learn about chemical equations, we need to know what a chemical reaction is. A chemical reaction is a process in which one or more substances, elements or compounds undergo a change to form one or more different substances, elements or compounds। देखिए हमें केमिकल रिएक्शन समझने से पहले इक्वेशन समझने से पहले हमें रिएक्शन समझना होगा, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैथ्स में आपने इक्वेशंस देखे होंगे, उसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे A² + B² एंड, ठीक है ना, ऐसा कुछ 2AB, ये सब आप पढ़ते ही होंगे। तो ये क्या है, इक्वेशंस में किए जाते हैं, प्लस माइनस के भी साइन लगते हैं। तो इक्वेशन तो ये होती है। अब केमिकल रिएक्शन क्या है केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन यही है जिसमें एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था ना, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ का बनाओ, जैसे ये हाइड्रोजन एक चीज़ का बनाए, ऑक्सीजन एक चीज़ का बनाए, ये तो एलिमेंट है। अब ये वाटर बना, इसका ये कंपाउंड है, ठीक है। वाटर कंपाउंड किसका बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का। देखिए यहाँ 2 एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रखे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, उसमें पता है ना आपको, ग्लूकोज बनता है वाटर के प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंट में। 3 चीज़ें आ गई, हम जानते हैं वाटर भी कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कंपाउंड है। तो फोटोसिंथेसिस में 2 कंपाउंड का इस्तेमाल हो रहा है और ग्लूकोज बन रहा है 2 कंपाउंड्स की मदद से, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे यही दे रखा है ना आपकी डेफिनेशन में कि केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 1 और मोर सब्सटेंसेस, एक या ऐसे ज़्यादा सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस में तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों आते हैं, तो एलिमेंट्स भी पार्ट ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे पानी बना, H2 एक एलिमेंट है, O2 एक एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। मॉलिक्यूल मतलब 2 प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम है, इसलिए मॉलिक्यूल बोलेंगे। और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, और ये दोनों ही मिलकर सनलाइट के प्रेजेंट में खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो वो भी क्या बना, ग्लूकोज क्या एक कंपाउंड ही है। और अब देखिए, अंडरगो ए चेंज टू फॉर्म 1 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर ग्लूकोज बना दिया फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज कितना अलग है पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से। पानी आप जानते हैं, पानी को तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं। पानी की कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है, और हम उसे पीते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आपने पढ़ी ही होंगी अब तक, ग्रीन हाउस गैस है, हीट को ट्रैप कर लेती है, गर्मी बढ़ा देती है, हमारे इंसानों के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों के ही क्या जानती हैं, हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वाटर की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी। लेकिन देखिए ग्लूकोज जो बना, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से ही कितनी अलग हो गई।
आप ग्लूकोज़ को अगर देखेंगे बहुत सारे अमाउंट्स में प्रेजेंट होगा ग्लूकोज़। आप जाते हैं ग्लूकोज़ की बॉटल्स हॉस्पिटल्स में हमारी चढ़ाई जाती हैं, हमारी नस के अंदर ग्लूकोज़ डाला जाता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ग्लूकोज़ की प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कितनी अलग हो गई। तो यही एक केमिकल रिएक्शन होती है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, एलिमेंट्स वाटर वाला आप एग्जांपल दे सकते हो, कंपाउंड में आप फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दे सकते हो। जब एक चेंज अंडरगो ए चेंज, यानी जब वो एक ऐसे बदलाव से गुजरते हैं, उनमें ऐसा एक चेंज आता है कि वो आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस, वही केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अगर आप इसको पैराग्राफ को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तो वो जो अलग से चीज़ बनी, ठीक है, तो इस पूरे ही प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। द एलिमेंट्स कंपाउंड्स इन्वॉल्व इनिशियली इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है यहाँ नया, रिएक्टेंट्स, एंड द न्यू एलिमेंट्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। अब मैं समझाती हूँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्ट हुए, ठीक है, रिएक्ट हुए ना, तो इन्हें रिएक्टेंट बोलेंगे, यानी रिएक्ट करने वाले, आपस में जुड़ने वाले। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट। अब इन दोनों ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, वाटर। तो वाटर को क्या कहा जाएगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट यानी रिएक्ट करने वाला, आपस में बंधने वाला, जुड़ने वाला, कंबाइन होने वाला। तो ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो आपस में जुड़े, कंबाइन हुए, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। अब फोटोसिंथेसिस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें दो कंपाउंड थे एज ए रिएक्टेंट, एक था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था वाटर। वो आपस में जुड़े, आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने रिएक्ट करा और क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। तो हर केमिकल इक्वेशन में, सारी ही जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होंगी, देखिए यहाँ पे टेबल्स में कितने सारे कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं, तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं, ये सब क्या है, प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट कैसे हैं, देखिए यहाँ कितने सारे एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, सब हैं यहाँ पे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे ही एलिमेंट्स एक केमिकल रिएक्शन से गुजरे थे, आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, और वो आपको हमने इस टेबल में प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। ये कंपाउंड्स हैं सारे, और हम इन्हें प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। कैसे बने थे, ये रिएक्शन से ही तो बने, हमें नेचुरली थोड़ी मिलते हैं, HCl और HNO3 ये सब बनाते हैं हम इन सबको। कुछ नेचुरल भी प्रेजेंट है, ये सब नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या करते हैं, बनाते हैं लेबॉरेटरीज़ में, तेज़ाब वगैरह ये सब जो भी हैं। और तो ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप जानते हैं नेचुरली मिलती है, नेचुरल हमारे नेचर में प्रेजेंट होती है। पर नेचर में भी कैसे प्रेजेंट होती है, नेचर में भी हमें पता नहीं रहता, लेकिन हमारे आसपास कुछ ना कुछ रिएक्शन चलती ही रहती हैं, केमिकल रिएक्शंस चलती ही रहती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस का प्रोडक्ट होता है ये सब। तो इनमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वही रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है मीथेन में, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स होंगे, इन्होंने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया विच इज़ नॉन एज मीथेन। अब NaCl है, सोडियम एंड क्लोरीन, ये आपस में रिएक्ट हुए, रिएक्टेंट कहलाएंगे, और इन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं। और ये वैसे ही सब। अब आपको ये सब अच्छे से समझने के लिए इन एलिमेंट्स के नाम और सिंबल समझना ज़रूरी है कि H किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन के लिए Cl करते हैं, नाइट्रोजन का N। तो ये आप अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तभी आपको ये सब समझ में आएंगे, केमिकल फार्मूलाज और इन कंपाउंड का जो भी सिग्निफिकेंस है इनके केमिकल फार्मूला का, और एक मॉलिक्यूल क्या है, उसमें कितना क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये सब आपको समझने के लिए पहले आपको इन एलिमेंट्स के नाम समझने ज़रूरी हैं, जो आपको ऊपर यहाँ टेबल में दे रखे हैं, थोड़े बहुत आपकी कोर्स के लिए इनफ है ये। तो आपको इन्हें अच्छे से याद करना ज़रूरी है, तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो आप कितना ही पढ़ लीजिए आपको समझ में नहीं आने वाला। सो हमारी आज की वीडियो में इतना ही, केमिकल फार्मूला एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। चलो इस पैरा को पूरा करते हैं। केमिकल सिंबल्स एंड फार्मूला कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिएक्टेंट and products in a chemical reaction. A chemical equation is a representation of the chemical reaction using symbol and formula for reactants and products. अब देखिए जो हम सिंबल और फार्मूला हम लोग अभी तक बात करते आए हैं, केमिकल फार्मूला, केमिकल सिंबल, तो इनका क्या इस्तेमाल है, इन्हीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ही हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने रिएक्टेंट बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करा इन्होंने,
और क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लिखा था, H, ऑक्सीजन की जगह O, और उनका नंबर भी नीचे डाला था कितने तादाद में प्रेजेंट है, H2 यानी 2 एटम हाइड्रोजन के, O2 यानी ऑक्सीजन के 2 एटम। ठीक है, तो जो केमिकल सिंबल्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O, और जो फार्मूलाज होते हैं यानी H2 और O2, ये फार्मूला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये तो एलिमेंट का फार्मूला था और ये कंपाउंड का फार्मूला है, CH4 NaCl, ये सारे वो एलिमेंट्स थे, ये कंपाउंड है। आपको पता ही है एलिमेंट्स और कंपाउंड में फ़र्क। तो क्या करते हैं, इन्हीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, सिम्बोलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस तो हर जगह होती हैं, तो इन रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिम्बल्स और फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब केमिकल इक्वेशन भी मैंने आपको समझा दिया था, रिप्रेजेंटेशन है इन्हीं केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, आप नाम की जगह सिंबल लिखिए, उनका अमाउंट लिखिए, नीचे 4 या आगे कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आगे नंबर डाल दो, जैसे यहाँ दे रखा है 3 MgO यानी 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल। तो यही क्या है, पूरा एक रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन का ही रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं एक एक टॉपिक को ले रही हूँ, आपको सिर्फ रीड आउट नहीं करा रही, चैप्टर अच्छे से समझाना चाह रही हूँ। थैंक यू।